इसका पहला रिलीज 30 नवंबर 2022 को 9 महीना पहले हुआ था और इसका इतना क्रेज था कि इन्होंने महीनों दिन के अंदर में 100 मिलियन का यूजर हासिल कर लिया और बन गया दुनिया का पहला कंज्यूमर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। हे गाइस, मेरा नाम है कामेश्वर और आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक 360। साथियों, आज मैं इस वीडियो में चैट जीपीटी से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने का ट्राई करने जा रहा हूं। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैट जीपीटी दुनिया के एक ऐसा एडवांस रोबोट है या चैट बोट है जिसके पास में बहुत सारा डाटा स्टोर करके रखा हुआ है और हम कोई भी इंस्ट्रक्शन जब इसको देता है तो वो जो स्टोरेज डाटा है उसमें से एप्रोप्रिएट और करेक्ट डाटा हमें ढूंढकर देता है। इसको बनाने वाला कंपनी का नाम है ओपन एआई और इसका जो सीईओ है इसका नाम है सैम एल्टमन। इसका पहला रिलीज 30 नवंबर 2022 को 9 महीना पहले हुआ था और इसका इतना क्रेज था कि इन्होंने महीनों दिन के अंदर में 100 मिलियन का यूजर हासिल कर लिया और बन गया दुनिया का पहला कंज्यूमर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इसके पास फिलहाल दो मशीन है, चैट जीपीटी 3.5 और चैट जीपीटी 4। चैट जीपीटी 3.5 अभी भी फ्री है यूजर के लिए, जिसको फ्रीली आप लोग एक्सेस कर सकते हो और चैट जीपीटी 4 के लिए आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा जिसका $20 पर मंथ के हिसाब से आपको पेड करना पड़ेगा। चैट जीपीटी काम कैसे करता है? तो चैट जीपीटी एक बोट है, लैंग्वेज मॉडल है जिसके पास में ऑलरेडी बहुत सारा डाटा स्टोर करके रखा हुआ है और इसको वो डाटा हासिल करने के लिए एक प्रॉम्प्ट चाहिए लिखित रूप में। अगर हम इसको कुछ लिख कर दिया जिसको प्रॉम्प्ट कहता है कंप्यूटर भाषा में, उस प्रॉम्प्ट के बेस पर ये हमें लिख के देगा कोई भी चीज या कोई भी डाटा हमें लिखित रूप में ढूंढ के देगा। अगर हम लोग इसको कोई इमेज दे दिया या इमेज रिलेटेड कुछ काम करने को बोला, वीडियो रिलेटेड कुछ काम करने को बोला, तो ये हमें करके नहीं दे सकता क्योंकि एक लैंग्वेज मॉडल है और इसको लैंग्वेज के रूप में इंस्ट्रक्शन भी चाहिए होता है और लैंग्वेज के रूप में ही हमें ये डाटा भी लाकर देता है। इसका मेरिट क्या है? तो इसका पहला मेरिट ये है कि ये हमें टाइम सेविंग करने में हेल्प करता है क्योंकि इसके पास ऑलरेडी डाटा है और वो डाटा बहुत फास्ट ही प्रोसेस करके हमें दे देता है जिससे हमारा टाइम सेव होता है। एक एप्लीकेशन लिखने के लिए या एक हमें आर्टिकल लिखने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है या कोई रिसर्च करने के लिए हमें बहुत सारा डाटा चाहिए होता है और वही डाटा अगर हम गूगल पे जाके ढूंढे तो हमें एक एक लिंक को हमें सर्च करना होगा, एक एक लिंक को डिटेल को हमें जानना होगा, उसके बाद में हम ही डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके पास एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा मशीन है जो हमें बहुत छोटा समय में, सेकेंड में, मिनटों में 500 वर्ड का, 1000 वर्ड का एप्लीकेशन आर्टिकल लिख के दे देता है। मतलब लिख कर देने वाला सारा काम ये हमें करके देता है। इसका डिमेरिट क्या है? तो सबसे बड़ा जो डिमेरिट है इसका, ये बहुत सारा गलतियां अभी भी कर रहा है और शायद फ्यूचर में अगर करेक्ट करेगा नहीं करेगा इसका कोई अभी तक कोई अंदाजा नहीं है, जिसके कारण ये जो भी डाटा हमें ढूंढ के देता है उस पर हमें बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है। बिलीव करने से पहले या उस डाटा को एनालाइज करने से पहले या वो डाटा को पब्लिश करने से पहले हमें उस डाटा को फिर चेक करना जरूरी है। अगर नहीं किया तो वो डाटा गलत भी हो सकता है और बहुत सारा केस ऐसा है जिसने चैट जीपीटी बहुत सारा गलत डाटा लाकर दिया है। दूसरा डिमेरिट ये है कि इसके पास में जो डाटा है वो लिमिटेड डाटा है। सितंबर 2021 तक का जो डाटा था इसके पास में है और फिलहाल ही अपडेट करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी जो रियल डाटा होता है, जो रियल टाइम एक्सेस डाटा होता है, वो डाटा इसके पास नहीं होता है। तो सबसे बड़ा डिमेरिट तो इसके पास ये है। इतना पैसा लगाने के बाद में, इतना खर्चा करने के बावजूद भी जो हमें रियल डाटा चाहिए होता है, टाइम टू टाइम डाटा चाहिए होता है, ये इसके पास में नहीं है। और कुछ और डिमेरिट्स का बात करें तो इसके पास जो डाटा है या जो भी चीजें करके देता है वो ओनली रिटन रूप में देता है। इसके पास में वीडियो से लेकर रिलेटेड, एनिमेशन से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड कोई भी चीज इसके पास में नहीं है, कोई भी डाटा इसके पास में नहीं है। ऐसा कोई भी काम ये हमें करके नहीं दे सकता है और यही कारण है जिसके कारण बहुत सारा लोग अभी भी इस पे भरोसा नहीं करता है, इस पे बिलीव नहीं। इवन चैट जीपीटी खुद भी इस पे भरोसा नहीं करता है और कहता है कि इसका जो भी डाटा है इसमें एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है, इसीलिए कोई भी डाटा लेने से पहले आपको उस डाटा को एनालाइज करना बहुत आवश्यक है। तो ये था चैट जीपीटी से रिलेटेड छोटा सा जानकारी। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, इसी से हमारा बूस्ट मिलेगा। और गाइस जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर मुझे चाहिए, अभी तक एक भी सब्सक्राइबर मेरे को नहीं मिला है और होप करता हूँ इस वीडियो के बाद में आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मेरे को हेल्प करोगे आगे बढ़ने के लिए। फिर मिलेंगे हम किसी और दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।